गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का क्लास है क्लास नंबर 4 यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैसे हमारी रिजर्व या हमारी प्रॉफिट एंड लॉस या हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस या कंडीशन के हिसाब से हम लोग पिछले क्लास में उस एक क्लास में मैं आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो वही टॉपिक को लेके मैं आज पहुंचा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या होता है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तब कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, घटती है। कुछ ऐसे भी हो सकता है कुछ वैल्यू इंक्रीज होगा तो कुछ वैल्यू डिक्रीज होगा, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा चेंज कुछ होता है, वो जो चेंज हुआ है उस चेंज, जब उस चेंज के बदले में यानी कि हम लोग की प्रॉफिट या लॉस होगी, यानी कि गेन या लॉस हो सकती है। जब वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उस टाइम पे कुछ गेन भी हो सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है जी। और वो जो गेन है, वो जो लॉस है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे वही लिखा है कि एसेट्स आर रीवैल्यूड, लायबिलिटीज आर रीअसेट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द गेन और लॉस अराइजिंग इट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। गेन आएगा तो क्रेडिट में जाएगी, लॉस आएगा तो डेबिट में जाएगी उनकी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन रेशियो क्या है जी? रेशियो ओल्ड रेशियो। ठीक है ऋषि। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये एक्चुअली अगेन पार्टनर डिसाइड करेगा कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसे। तो उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहला कंडीशन है व्हेन पार्टनर्स रिकॉर्ड, बोल रहा है कि व्हेन पार्टनर्स रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बोल रहा है कि पार्टनर बोल रहा है कि वो अपना एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू चेंज हुआ है उस वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहता है। तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। उसकी स्पेसिमेन यहाँ पे डाल। अभी ये स्पेसिमेन हम लोग डिस्कस करें। अब ये स्पेसिमेन क्या बोल रहे हैं, देखिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है जी। ये उसकी डेबिट साइड, उसकी क्रेडिट साइड एक लेजर के हिसाब से मैं पहले आपको इसको समझाऊंगा, जोनल एड्रेस बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है जी, इसमें ना हम लोग एक एक एसेट, एक एक लायबिलिटीज यानी कि इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट करेंगे। पहले समझो इंडिविजुअल मतलब क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, ये सब इंडिविजुअल है। अब वो एक कोई कोई एसेट है, कोई कोई लायबिलिटी है, वो चीज आपको अच्छे से अगर आप अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, सोचो आपकी लैंडेड बिल्डिंग, मैं अभी ये बता रहा हूं, जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, ठीक है, सीपीएसआर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, उस टाइम पे उस टाइम पे सोचो आपका लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, आपका स्टॉक का वैल्यू था 30,000, हो गया अब 27। अब जो रिकॉर्ड करोगे वो 27,000, यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज हुआ 3,000। मतलब यहाँ पे एसेट डिक्रीज किया। तो आप अगर एसेट डिक्रीज करता है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, जिसको मैं लिख लिया हूं टू डिक्रीज ऑन एसेट्स इंडिविजुअली। अगर कोई भी एसेट डिक्रीज करेगा मतलब वो किस साइड पे आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट से।
इसके जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिक्रीज ऑन एसेट्स, जिसको हम लोग ये लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। जो एसेट आएगा 100 का आएगा तो 100, डेटर आएगा तो। अब उसके उल्टा अगर एक एसेट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तब जर्नल एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब बाय इंक्रीज ऑन एसेट। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रीटमेंट यहाँ पे और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एसेट जब वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब मेरा पार्टनरशिप है, मेरा फर्म है, ठीक है जी, मेरा फर्म में मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या है ना, मेरी एक लॉस बन रही है, इसीलिए देखिए जी लॉस में डेबिट में डाल। जब मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरी गेन हो रही है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या बन रही है ना, मेरी इनकम बन रही है, तो आप ट्रीटमेंट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा जी। अब सोचिए जी, एसेट की ट्रीटमेंट तो ऐसे हो जाएगी, तो लायबिलिटी की ट्रीटमेंट उसकी एग्जैक्ट उल्टा बनेगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी, डेबिट साइड पे इंक्रीज ऑन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तब वो बन जाएगी क्या है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो तो डेफिनेटली उल्टा है बैलेंस शीट में, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, तो इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली उल्टा ही होगा। अब कुछ एक ऐसा एसेट है जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। एक ऐसा एसेट है आपने टोटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाया था, नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा कि एक एसेट था जो कि अनरिकॉर्डेड है। अब उस अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर आप उस एसेट को टोटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाए, मतलब वो एसेट अभी इंक्रीज हो रहा है आपकी बैलेंस शीट में, मतलब जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उतनी वैल्यू की मेरा क्या हो रहा है ना, मैं क्या करूंगा ना, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर ऐसा जर्नल एंट्री करता हूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डालूंगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट की ट्रीटमेंट ऐसे हुए, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब एक ऐसा लायबिलिटी है जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नया रिकॉर्ड करूंगा, मतलब इंक्रीज हुआ उस लायबिलिटी, तो बनेगा जी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड, ठीक है जी। यहां तक अकाउंटिंग इंटरेस्ट आपको समझ में आया, लेजर भी आपको समझा रहा हूं, इंटरेस्ट भी समझा। अब क्या हुआ, कुछ एक्सपेंसेस होता है जी, जब रिकंस्टिट्यूशन होती है एक्सपेंसेस होता है, ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होता है। वो एक्सपेंसेस क्या होता है ना, हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है ना, हम लोग क्या करेंगे ना, पेमेंट करेंगे बाहर पार्टी को, यानी कि जब वेंडर करेगा सर्विसेज, रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग को सर्विसेज। अब ऐसा चीज है तो आप क्या करोगे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो एसेट की इंक्रीज नहीं है, लायबिलिटीज की इंक्रीज नहीं है, कुछ चीज की इंक्रीज नहीं है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि रेम्यूनरेशन उनको मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे रेम्यूनरेशन उनको मिल, अगर उन्होंने इस रिवैल्यूएशन के लिए कुछ काम किया है और उनको इन रिटर्न रेम्यूनरेशन मिल रहा है। अब ये बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर देखूं तो ये एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या डालेंगे हम, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके डालेंगे, वही तो, यानी कि इनकम हो गया पार्टनर का, पार्टनर हेल्प किया था उस रिवैल्यूएशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, अगर एक एक्सपेंसेस बंद करता है पार्टनर, पे करता है फॉर्म, तो उसकी एंट्री वैसे बनेगी। अब अगला है, कुछ एक्सपेंसेस इनकर किया है और फर्म पे की, एक्सपेंसेस इनकर एंड पेड बाय दी फर्म, अगर फर्म पे करती है तो उसके कैश अकाउंट, मतलब उसके खर्चे हैं एक्सपेंसेस, तो रिवैल्यूएशन के लिए खर्च कुछ हुआ है, उस एक्सपेंसेस को फर्म ओन कर रही है या इनकर कर रही है, मतलब पे कर रही है। अगर पेड बाय द फर्म है मतलब उसको फर्म पे करेगा,
तो उसकी कैश से पे करेगा, तो उसकी कैश से पे करने के टाइम पे उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी ना, उसकी जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। तो मेरा बोलना का मतलब मैं ये बताया रिवैल्यूएशन यानी कि कुछ भी एक्सपेंसेस अगर बनती है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए और फर्म उसको पे करती है तब ये। ठीक है। अब क्या होगा, इस अकाउंट की कोई एक साइड बड़ा होगा, कोई एक साइड छोटा होगा। अगर सोचो क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब डेबिट साइड आप डालोगे टू पार्टनर कैपिटल करेंट अकाउंट एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन, उसके जर्नल एंट्री क्या बनेगी ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ इट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो जो रेशियो बनेगा वो ओल्ड रेशियो, ये सबसे ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे इस तरफ आपको देखना पड़ेगा कि आप डेबिट की अगर बरात हो रही है तो क्रेडिट में आप डालोगे, मतलब क्या है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जब शिफ्ट करेगा पार्टनर्स के, यहाँ पे अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मतलब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट ए बी सी लिख के अब डालूंगा उसको। ठीक है। अब अगर इस तरफ बड़ा है तो इस तरफ छोटा होगा तो डेफिनेटली इसके एम ए करेक्ट की, एम ए करेक्ट तो लॉस होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनेगी ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री ये बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो क्रेडिट में आ जाएगी। तो मैं आपको टोटल में क्या बोला, अगर आपकी एसेट डिक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिक्रीज ऑन एसेट, जो भी एसेट है उसको हम बोलेंगे टू एसेट। इंक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी, डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट unrecorded asset account debited to revaluation account, revaluation account debited to unrecorded। अगर पार्टनर्स को रेमोनेरेशन मिल रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस कुछ होती है फर्म करती है पे करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, गेन आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लॉस हो तो ऐसे एंट्रीज होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि lose की टाइप में। तो ऐसे सब आपकी एंट्रीज बनेंगी। ठीक है जी। ठीक है जी, अब तो समझ में आया। ठीक है, हम लोग एक इलस्ट्रेशन भी तो करेंगे फटाफट से, सो दैट आपको समझ में तो आएगा डेफिनेटली। ठीक है जी, मैं अब यहाँ पे ये ऊपर चीज को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है जी, अभी आप बनाएंगे। ठीक है जी, फटाफट से हम लोग करेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम में पार्टनर्स कौन है पहले देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है ना, पार्टनर है अनिल मानवी एंड पायल। अनिल मानवी एंड पायल पार्टनर्स, अनिल मानवी पायल, इसको मैं शॉर्टकट में बना दूंगा जी AMP। ठीक है, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 their balance sheet on 31st March 2007। का एक बैलेंस शीट हम लोग को 31st March 2017 का एक बैलेंस शीट हमको stood as follows, कुछ इंफॉर्मेशन। they decided to share profit and losses in the ratio of कि 1 अप्रैल 2017 में उनकी प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या बनेगी ना, रेशियो बदल जाएगी, उनका रेशियो हो जाएगा कि 2:3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया है, अब उस एडजस्टमेंट को लेके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है पास दी जर्नल एंट्री प्रिपेयर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसके बाद जर्नल क्या क्या बचेगा उसको, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट से, फटाफट से एक लेजर की फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट से। आप भी बनाओगी आपकी कॉपी में मेरे साथ।
सेटिंग यहाँ पे डाल दिया, ये आपकी एक टी अकाउंट बन गई। और यहाँ पे ऊपर आपको हेडिंग देना पड़ेगा रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। यहाँ पे आप ये हेडिंग, यहाँ पे लिखो जी क्रेडिट, यहाँ पे लिखो जी डेबिट। हाँ, यहाँ पे आप लिख देना पर्टिकुलर्स और रुपीस, आपको पता है लिख लो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिख लो रुपीस, यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मेरे को फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 2,60,000। मेरे को बोल रहा है कि 10% अप्रिशिएशन हुआ है, मतलब 10% एडिशन हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज होती है एसेट तो मैं किस तरफ डालूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। मैं क्या लिखूंगा जी, बाई लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा जी, ठीक है जी। मैं क्या लिखूंगा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा। उसका अमाउंट कितना डालूंगा ना, 2,60,000 के 10%, मतलब 26,000 जी। यहाँ पे मैं डाल दिया 26, ठीक है। उसके बाद मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 15%, यानी कि 3,50,000 की 15% की डेप्रिशिएशन मेरे को लेना पड़ेगा। 3,50,000 की 15% की डेप्रिशिएशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डेप्रिशिएशन मतलब क्या है ना, डिक्रीज हो रही है, मतलब मैं इस तरफ डालूंगा, जो लिखूंगा कि टू मशीनरी, मैं बोला इंडिविजुअल एसेट्स, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मशीनरी, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। टू मशीनरी अकाउंट कितनी होगी ना, 52,500 की, 52,500। उसके बाद मेरा थर्ड आइटम है, ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। मेरा जो डेटर्स है ना, उनके ऊपर मेरे को एक प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आपको एक बात यहाँ पे बता दूंगा, एवरी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ये आपको पता है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, एवरी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। आप लायबिलिटी के हिसाब से ट्रीट करोगे, मतलब यहाँ पे आपका क्या बढ़ रहा है ना, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है। बोल रहा है कि आपको एक 5% की प्रोविजन बनानी पड़ेगी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सैलरी डेटा आपकी 1 लाख है, उस 1 लाख के ऊपर आपको 5% की प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जो कि आपकी आ जाएगी कितनी ना, 5,000, ठीक है जी, ठीक है जी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक 5,000 की प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं डीडी लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, टू प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 5,000, ठीक है। एवरी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। बोला है कि एक क्रेडिटर है, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द डेब्ट्स। बोल रहे क्रेडिटर है वो 5,000 हम लोग से और मांग नहीं रहा है, मतलब हमारी क्या हुई ना, हमारी क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, मतलब अगर डिक्रीज हो गए तो मैं पूरा खुशी से नाचूंगा, तो इस तरफ लिखूंगा बाई क्रेडिटर्स। अमाउंट तो मेरे को क्लियरली लिखा है 5,000, मैं इस तरफ भी लिखूंगा 5,000, ठीक है, बाई क्रेडिटर्स, क्योंकि उतनी 5,000 मेरे को। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 10,000। क्वेश्चन में देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मेरे को 30,000 दिया है। अब यहाँ पे मेरे को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा जी, तो उस जर्नल एंट्री भी आपको करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे जर्नल एंट्री एक बार कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मेरा 30,000 है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, सूरी जी आप एक फॉर्मेट भी बना देंगे जर्नल की, ठीक है। तो स्पेस बहुत ही कम है जी, ठीक है। यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डब्ल्यूसीसी लिख रहा हूँ जी, और डब्ल्यूसीसी का प्रोविजन यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे प्रोविजन मेरा 10,000 है जी। हाँ, यहाँ पे मेरा और कितना है, यहाँ पे 30,000 है। मेरे को ये जर्नल एंट्री में इसीलिए किया क्योंकि जर्नल एंट्री मेरे को मांगा है, ठीक है। तो मेरी एस्टिमेटेड कितना था, यहाँ पे 10,000 गया, मतलब मेरा 30,000 से 10,000 गया, तो बचा हुआ
20,000 है तो वो मेरा किसको जाएगा ना, मैं एस कैपिटल को जाएगा टू एम्स कैपिटल टू पीस कैपिटल। आया नहीं जी, ये सब अब मिलके करेंगे, अभी ना सब मिलके करेंगे, देख लीजिए टू पीस कैपिटल। अब ये जो 20,000 है मैं बोला था ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा जी, ठीक है। 2,000 यानी कि यहाँ पे आएगा 10,000, ये सब लो जी, यहाँ पे आपकी 10,000 आएगी और यहाँ पे आपका 6,000 और 4,000 आएगा जी, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी 6,000 आएगी जी, यहाँ पे 4,000 आएगी, कुल मिला के 30,000 की जो मिलिट्री बनती, ठीक है जी। तो एक बार ये मैं पे थोड़ा मेरे को फॉर्मेट करने में तकलीफ भी है, बस आप समझ जाना और मैं फॉर्मेट बना के करूँ। अब ये जो प्रोविजन है, ये जो क्लेम है, मतलब ये लायबिलिटी मेरा इंक्रीज किया है, यस और नो। अगर ये मेरा लायबिलिटी 10,000 का इंक्रीज किया है, मतलब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में तो डालूंगा जी, 100% डालूंगा जी, डालूंगा जी, डालूंगा जी, नहीं जी। ये तो मैं ऑलरेडी इसी प्रोविजन से मैं मिटिगेट किया, तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज ही नहीं हुआ या डिक्रीज भी नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद an expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of a land and building certified from a chartered engineer। आपने चार्टर्ड इंजीनियर को कुछ खर्चे के लिए पैसा दिया, तो यहाँ पे लिख लेना टू कैश, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लूंगा एक्सपेंसेस, जो कि मेरे आते हैं 2,000 और वो 2,000 में यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। तो मेरी रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलमोस्ट कंप्लीट, मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है जी। अब बीच में एक आइटम था मिस कर लिए थे, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। देखिए स्टॉक मेरा बैलेंस शीट में 90,000 था, बोल रहे हैं कि स्टॉक को आप इंक्रीज कर दो, बना दो 1 लाख, ये 2 है, 2 1 मतलब क्या है ना, ये जो जितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं कहाँ पे डालूंगा, इस डिफरेंस को मैं जाके रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालूंगा, क्या कहाँ पे डालूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये जो डिफरेंस है इसको मैं लाके रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखूंगा 22 को, जो कि लिखूंगा 10,000, ठीक है। अगर यहाँ पे 22 है तो जो लोग बोल रहे हैं, हाँ तो हमें ये बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पे 2 था, तो ये जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस को मैं रिवैल्यूएशन में डाला, 22 के टाइम पे क्या होगा मैं बताऊंगा कि उस टाइम पे, अभी नहीं बताऊंगा जब कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 लिखा है, मतलब जितना डिफरेंस आएगा उसको रिवैल्यूएशन में डाल देना, के बाद वाला कंडीशन क्या है, अगर ऐसे हो रहा है तो हम लोग को ये दिख रहा है कि इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ कितना है, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे आपका है ये 59,000, ये आपका आ रहा है 59,500, कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 59,500, ये आएगा आपका 59,500, क्लोज करेंगे 59,500, मतलब यहाँ पे मेरी की रिवैल्यूएशन की क्या हो रही है ना, लॉस हो रही है, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 18,500, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लॉस ट्रांसफर लिखूंगा, ठीक है, लॉस ट्रांसफर लिखूंगा, लॉस ट्रांसफर, ठीक है, बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैप, एम्स कैप, हाँ और फीस कैप, फीस कैप, हाँ। अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे आएगा 9,250, 5,550, बचेगा 3,500, कुल मिला के आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 18,500, ठीक है। यहाँ पे आप कुल मिला के कितना डालोगे ना, 18,500, लेके डाल देना 18,500 की लॉस। अब जर्नल एंट्री कैसे करने की मैं फटाफट से यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाँ आपको ना जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, आपको पता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, आपको पता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहाँ पे हम लोग को गुडविल की कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो हम लोग गुडविल के एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, फटाफट से जर्नल एंट्री यहाँ पे रिसेट। तो यहाँ पे मैं
वो जर्नल एंट्री भी लिख दे रहा हूँ। जनरल रिजर्व जीआर अकाउंट डेबिटेड टू ए स्कैप, ठीक है जी, टू एम स्कैप, ठीक है जी। उसके बाद आपका आएगा टू बी स्कैप, ठीक है जी। हाँ, अब ये तीनों का कितना जनरल रिजर्व आपका कितना है एक बार चेक कर लो जी, कितना है 20,000 शायद, हाँ 20,000। यहाँ पे जनरल रिजर्व में डाल दो 20,000, इन्हीं की क्रेडिट में उनका रेशियो में डिवाइड कर दो, ये 20,000 को वही 1064 हो जाएगा। ये तो जर्नल एंट्री आपने खत्म 1064। हाँ, अब इसका जर्नल एंट्री बता दे। ये आपका पहला है मशीनरी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों को मिला के लिख लेना 26+10, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी कि एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उसको लिख देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और लायबिलिटी है। देखो एसेट की एसेट में करोगे, लायबिलिटी लायबिलिटी, मतलब एसेट के लिए एक एंट्री, लायबिलिटी के लिए एक एंट्री। हाँ, उसके बाद आपका लॉस हुआ है, यहाँ पे क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, लॉस ट्रांसफर है, ठीक है जी। लॉस अगर है तो कैसे करोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ए से आपका जर्नल एंट्री बनेगा जी, ठीक है। ये आपका मैं पढ़ा दिया, ठीक है। अगले क्लास में मैं आऊंगा जब रिवाइज वैल्यू रिपोर्ट नहीं होगा तब आप कैसे एंट्री करोगे, उसका एंट्री लेकर मैं अगला क्लास में आऊंगा जी। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे जी, थैंक यू जी।